हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूजीसी नेट जेआरएफ सीरीज। दिस इज प्रिया एंड आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड के दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। आई हैव स्कोर्ड 99.48 परसेंटाइल इन यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम एंड मैंने भी इन्हीं टॉपिक से ज़्यादा पढ़ाई की है। ओके, बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बता दूं यूजीसी नेट पेपर 1 में 10 यूनिट्स है। हर यूनिट से पाँच क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो टोटल 10 मार्क्स की एक यूनिट होती है। ओके, लेट्स बिगिन। फर्स्ट टॉपिक जो कि रिसर्च एप्टीट्यूड का द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वैलिडिटी। वैलिडिटी एनटीए का तो बहुत फेवरेट टॉपिक बन चुका है। अगर आप 2 साल के पेपर्स देखें कोई भी शिफ्ट के, आपको वैलिडिटी से एक क्वेश्चन आएगा ही। अब आप पूछोगे पर वैलिडिटी इंपॉर्टेंट है, पर क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो क्वेश्चन आते हैं जैसे व्हाट आर द पोटेंशियल थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी, आपको आइडेंटिफाई करना है। या सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जैसे दो रिसर्चर्स हैं, दोनों एक प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, दोनों ने डिफरेंट मेथड्स यूज किए हैं पर दोनों के रिजल्ट सेम आ रहे हैं। तो कौन सा ये मेजरमेंट कौन सी वैलिडिटी को शो करता है? ओके, आपको वैलिडिटी, क्रेडिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी इन तीनों के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए और इन तीनों की डेफिनेशन पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसर्च। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे टाइप्स हैं रिसर्च के, पर कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आते ही हैं। जैसे एबीसी है, उसे अपना अकेडमिक परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है एंड उसको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए। तो कौन सी टाइप है रिसर्च की जो वो यूज कर सकता है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब कौन से टाइप्स हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जैसे लॉन्गिट्यूडनल है, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च है, एम्पेरिको इंडक्टिव, एम्पेरिकल, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि एम्पेरिको इंडक्टिव रिसर्च क्या है एंड एम्पेरिकल रिसर्च क्या है। डिडक्टिव, इंडक्टिव, देन है अप्लाइड एक्शन रिसर्च। तो आपको इन सब के बीच के डिफरेंस, इनके मीनिंग और ये कहाँ यूज होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अप्रोच टू रिसर्च। पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है सैम्पलिंग, वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक। ये अगर आपने एक बार समझ के पढ़ लिया तो आई बेट यू आपको सैम्पलिंग के, आप टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग के हर क्वेश्चन आप बराबर कर सकते हैं एंड आपके अगर इससे क्वेश्चन बनता है तो आपका क्वेश्चन सही होगा। कैसे क्वेश्चन आते हैं? तो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग जैसे मैंने आपको बताया, सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और उनके भी आपको टेक्निक्स। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर होमोजीनियस पॉपुलेशन है तो क्या यूज होगा, क्वालिटेटिव डेटा है या क्वांटिटेटिव डेटा है तो कौन सा टेक्निक यूज होगा। तो आप इसे इस तरह से अप्रोच करिए सब्जेक्ट को और इन टॉपिक्स को, ताकि आपको पता चले कि ओके ऐसा क्वेश्चन आता है और मुझे इसे इस तरीके से पढ़ना है ताकि मैं ऐसे क्वेश्चन आए तो उसको सॉल्व कर पाऊँ। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड वेरिएबल्स। इसमें टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, टाइप्स ऑफ स्केल्स, एक्सपोज फैक्टो, कोरिलेशनल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के क्वेश्चंस बनते हैं। टाइप्स ऑफ वेरिएबल से और स्केल से आपको मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसमें आपको स्टेप्स दी होंगी और आपको उन्हें क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। जैसे रिसर्च स्टेप्स, तो आपको उनको अरेंज करना है और आपको हर रिसर्च की स्टेप के अंदर भी जो प्रोसेस है वो पढ़ने हैं और समझने हैं, क्योंकि एनटीए कुछ भी पूछ रहा है, बहुत डेप्थ में पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए, यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड कि ओके ये टॉपिक है एंड आई शुड कवर एवरीथिंग पॉसिबल फ्रॉम दिस टॉपिक। इसलिए हम लोगों ने ये सिलेक्टिव टॉपिक्स ढूंढ के रखे हैं कि ओके इन टॉपिक से आपको बहुत डिटेल में स्टडी करनी है। बाकी अगर टॉपिक्स है, अगर आप उनको थोड़ा ऊपर ऊपर देख लें तो चलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है एरर्स, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन आने की एक्सपेक्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफरेंसिंग स्टाइल। अगेन एनटीए का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है, एनटीए का बहुत फेवरेट टॉपिक बन चुका है। जैसा आप जानते हैं, अब पीएचडी का एंट्रेंस है वो भी नेट से ही डिटरमाइन होगा। इसलिए इसलिए ये टॉपिक से बहुत ज़्यादा फोकस, एनटीए इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। ओके, एपीए, एमएलए, शिकागो, ये स्टाइल से क्वेश्चंस आते हैं और इससे आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनका पैटर्न क्या है, मतलब
देन आपको एब्रिविएशंस पता होने चाहिए, इससे मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो आपको पता होना चाहिए, और एब्रिविएशंस के आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि ओके ये है तो किससे ये इसको क्या बोलते हैं, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है तो इसका फुल फॉर्म क्या है एंड ऑल। देन है प्लेजरिज्म, अगेन रिसर्च एथिक्स, मतलब ये रिसर्च एथिक्स का पार्ट है प्लेजरिज्म। आपको इससे क्वेश्चन दिखने को मिलेगा ही हर शिफ्ट में, तो आपको ये पढ़ना होगा। ये बहुत छोटा है, आपको ये इजीली आप एक बार इसको ग्लैंस पे देखेंगे आपको ये समझ आ जाएगा कि कितना एक्सेप्टेबल है, कितना परसेंटेज एक्सेप्टेबल नहीं है, कि सुपरवाइजर को क्या मतलब प्रॉब्लम्स होंगी अगर ये प्लेजरिज्म डिटेक्ट हुआ, कैंडिडेट को क्या, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो जो कैंडिडेट है उसको क्या प्रॉब्लम्स होगी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। तो आपको ये पता होना चाहिए, मतलब आप अगर प्लेजरिज्म का एक छोटा सा है, मतलब छोटा सा कुछ है, मतलब स्मॉल टॉपिक है, अगर आपने वो पढ़ लिया तो आई एम श्योर प्लेजरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर एंड टूल्स यूज इन रिसर्च। अगेन आईसीटी एंड दिस यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड को मिलाकर ये टॉपिक लाया गया है और इससे बहुत क्वेश्चंस पूछ रहा है एनटीए। जैसे ऐसा आएगा कि अगर आप टी टेस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है, या अगर आप प्लेजरिज्म डिटेक्ट करना है आपको तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, या कौन सा सॉफ्टवेयर है, मतलब ऐसा आएगा बहुत सारे सॉफ्टवेयर के नाम दिए होंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है कि प्लेजरिज्म कौन से सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है न्यूमेरिकल्स। ऑब्वियसली इस यूनिट से थ्योरी एंड न्यूमेरिकल दोनों के क्वेश्चन, थियोरेटिकल एंड न्यूमेरिकल दोनों क्वेश्चन आते हैं, और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थोड़े अच्छे आते हैं, तो आपको व्हाट आई सजेस्ट, आपको पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस देखने हैं, और जो जो न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक से पूछा गया है आपको वो सॉल्व करना है, और आपको उससे एनालिसिस करनी है कि ओके इस टॉपिक से इस टाइप का न्यूमेरिकल बनता है तो और भी टॉपिक्स हैं तो कौन से टॉपिक से और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऐसे फॉर्म हो सकते हैं, या एनटीए किस टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछ रहा है। जैसे पी वैल्यू निकालने का क्वेश्चन आ सकता है, मीन एंड एसडी, मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, आपको कार्ड्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है। तो दिस इज इट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, आपको सब की बेसिक आपको पता होना चाहिए, कोई भी टॉपिक है रिसर्च का आपको उसका बेसिक्स पता होना चाहिए। ये आपकी हेल्प के लिए है कि आपको इन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन अच्छे और इन डेप्थ बनते हैं। ओके, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ नहीं पढ़ रहे, सिर्फ यही पढ़ के जा रहे हो, आपको सब पता होना चाहिए बेसिक आपको, बिकॉज आप प्रोफेसर बनने जाओगे आगे, नियर फ्यूचर आप प्रोफेसर बनोगे, रिसर्च करोगे, you should know everything. So I suggest आप सब कुछ पढ़ो, इन्हें थोड़ा ज़्यादा फोकस करो इन टॉपिक्स पे। ओके, start your preparations, all the very best. Thank you for watching.